Good morning, all of you. Today I will teach you manufacturing industries. This is a topic of a class 10th. So let's start. What do you mean by manufacturing? Manufacturing, production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing. It means manufacturing is a process in which raw material converted into finished goods. मीन्स हम ये कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कच्चे माल को तैयार माल के अंदर चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि आप पेपर इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम गुड, जैसे कि पेपर जो है वो लकड़ी से बनाया जाता है। शुगर फ्रॉम शुगर केन बनाया जाता है, जैसे कि शुगर केन से शुगर बनाई जाती है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। जो पीपल जो हैं, जो लोग आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व माने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एंड द क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। सो मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है। So next is the economic strength of a country is measured by the development of the manufacturing industries. ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए या किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो वो हम डिसाइड करते हैं वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। दैट मीन्स अगर जिस भी कंट्री की जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होगी, जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होंगी, वो उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। मीन्स कि वहाँ की जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी वो उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हमारे मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, they also reduce the heavy dependence of people on the agriculture income by providing them jobs in secondary and the tertiary sector। ये हमें बताना चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमारी इकोनॉमी के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए बैकबोन का काम करता है। इट मीन्स जो इंडस्ट्री, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो हमारे एग्रीकल्चर का तो मॉडर्नाइजेशन करता ही करता है साथ में, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को इनकम या कह सकते हैं बहुत सारा रोज़गार भी प्रोवाइड कराता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। Second is industrial development is a precondition for eradication of the unemployment and poverty from our country। ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जिस भी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के होने के कारण वहाँ की जो कंट्री है वो डेवलपमेंट करेगी। डेवलपमेंट होगी तो सीधी सी बात है कि वहाँ के लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी जो सीरियस प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। कम किया जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉवर्टी का भी काम करता है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड द कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। हमें ये बताना चाह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की सेटअप होने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को, अपनी कंट्री को दूसरी कंट्रीज़ के साथ में फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व हो गए ट्रेड और कॉमर्स को भी डेवलप कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गए तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिलेशन है, जो ट्रेड और जो कॉमर्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। And the last is countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and the diversifying the manufacturing industries as quickly as possible। कंट्रीज़ जो हैं वो जब रॉ मटेरियल को दूसरे फिनिश गुड्स के अंदर जब उन्हें चेंज करते हैं तो काफ़ी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिससे हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को ईजिली अवेलेबल करा सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमारे पास कई सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट, ये जो क्लासिफिकेशन है उनका जो बेसिस है वो कई सारा अलग अलग तरह का। जैसे कि फर्स्ट बेसिस हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल के हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन जो इंडस्ट्रीज़ का रहेगा वो कैसे रहेगा। ये दो तरह का, एक एग्रो बेस्ड, एक मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जिसके अंदर एज अ रॉ मटेरियल हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉटन है, वुलन है, जूट है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, रबर है, शुगर है, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये सारे। दैट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज़ करके जिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर फिनिश गुड्स के अंदर तैयार किया जाता है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे रॉ मटेरियल एज मिनरल्स को यूज़ किया जाता है, मीन्स मिनरल्स को यूज़ करके किसी फिनिश गुड्स को तैयार किया जाता है, वो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल। मेन रोल का मतलब
हमारे इंडस्ट्रीज़ का जो हमारे जो प्रोडक्ट जो हम वहाँ पे जिन प्रोडक्ट्स के अंदर फिनिश गुड्स को यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से हैं, वो हमारे दो तरह का रहेगा। एक है बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ एंड द नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर हम ऐसा रॉ मटेरियल डेवलप करते हैं जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एज अ रॉ मटेरियल का काम करते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन इसके अंदर है क्या कि इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम रॉ मटेरियल, जैसे कि हमने आयरन और निकाला, आयरन और को एक्सट्रैक्ट किया गया, वहाँ इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम आयरन और से आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे प्योरीफाई करेंगे, और जो आयरन हमें प्योर फॉर्म में मिला है वो आयरन हमें दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए, आयरन इंडस्ट्रीज़ के लिए, मशीनरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो वो आपका बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ कहलाएगा। नेक्स्ट कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल ऑटोमेटिक फिनिश गुड्स ही मिलेगा जिन्हें हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये रहता है, बेसिक जो और की इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होगी जहाँ पे हम जो प्रोडक्ट्स जो हमें निकल के आया, जो बन के आया है, उसे हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, उसे दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज अ रॉ मटेरियल हमें यूज़ करना है। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होंगी जहाँ पे हम जो प्रोडक्ट निकल कर आया उसे हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। दैट इज़ अ मेन डिफरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो कैपिटल मीन्स पैसा, हम पैसा कितना लगा रहे हैं। दो तरह का होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे हमने जो पैसा लगाया है वो थोड़ा सा कम, कह सकते हैं कम लेवल का लगाया है, कम पैसा लगाया है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे हमने जो पैसा लगाया है वो काफ़ी लिमिट्स, मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, मतलब बड़े स्केल पे पैसा लगेगा, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मीन्स मालिकाना हक। ये आपके चार टाइप के रहेंगे। सबसे पहला पब्लिक सेक्टर, फिर प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड द कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर किसी भी एक का ऑन रहेगा, यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल का ऑन नहीं रहने के कारण, मतलब यहाँ पे जो ऑन रहेगा या कह सकते हैं जो ऑपरेट करेगा वो गवर्नमेंट करेगी। मीन्स किसी भी एक सेपरेट का नहीं होके हमारी गवर्नमेंट का होल्ड रहेगा, वो आपका पब्लिक सेक्टर कहलाता है। जैसे कि भेल है, सेल है, ये सारे के सारे वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट का होल्ड है, गवर्नमेंट सारी की सारी पॉलिसीज़ को डिसाइड करती हैं। प्राइवेट सेक्टर वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होल्ड करता है, जो भी उसके डिसीजंस हैं जो भी है वो आपका कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक पर्टिकुलर आदमी या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उसको होल्ड करता है। जॉइंट सेक्टर वो होगा जिसके अंदर आपका इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तो होंगे और साथ में आपकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। दैट मीन्स ये पब्लिक वाले में आपकी गवर्नमेंट, प्राइवेट वाले में किसी एक इंडिविजुअल, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स ऑफ बोथ। दैट मीन्स यहाँ पे आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स तीनों ही इन्वॉल्व होंगे, वो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एंड द लास्ट इज बेस्ड ऑन द बल्क और एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे आपका जो रॉ मटेरियल है उसका बल्क और वेट, यानी कि उसका वेट के अकॉर्डिंग हम वेट करेंगे, दो डिसाइड करेंगे। दैट मीन्स एक हैवी इंडस्ट्रीज एंड द लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होंगे जहाँ पे आप जो रॉ मटेरियल यूज़ करें वो काफ़ी हैवी और बल्कि होगा, भारी सामान, भारी हैवी मटेरियल यूज़ होगा। और लाइट इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होंगी जहाँ पे आप जो रॉ मटेरियल यूज़ करोगे वो काफ़ी लाइट होगा।